अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स से आज मैं आपको रिव्यू नहीं करने दूंगा। आज क्वेश्चन मैं करूंगा और आप उसके आंसर देंगे। डन हो गया जी। इतना प्यारा कलर, इतनी कलर कॉम्बिनेशन, यार क्या जादू कर रहे हो मार्केट में यार। भाई कोशिश करते हैं नई से नई चीज़ें लेके आए। 2020 का यामा R6 है, बड़ी लिमिटेड कलर स्कीम है। पाकिस्तान में एक या दो बाइक होंगे। तो सबसे पहले बताएं मोरबी कौन सा मॉडल है ये? 2020 है। अच्छा। और ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया पाकिस्तान में शायद ये एक ही है, हमें भी एक और हो, दो बाइक्स होंगे। और व्यूअर्स यामा R6 जो है ना, पुराने मॉडल में लोग कहते हैं जी हीटिंग होती है। ऑल्दो मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में बताया है कि हीटिंग नहीं होती, उसकी एयर वेंट्स ऐसे होते हैं कि हीट आपके टांगों पे आती है तो आप कहते हैं कि बाइक गर्म हो रहा है। बट इस मॉडल के अंदर ये दुख दूर कर दिया गया है। एयर वेंट्स यहाँ पर दे दी गई हैं, इंजन की हीट यहाँ से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से आपको हीटिंग कम फील होती है। उसके बाद इस मॉडल के अंदर सबसे मज़ेदार चीज़ सिटिंग पॉस्चर। पुराने मॉडल में इंसान बहुत ज़्यादा लीन होना पड़ता है, लेकिन अगर आप ये मॉडल देखें तो इसके अंदर सिटिंग पॉस्चर भी आपका कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा लीन भी नहीं होना पड़ रहा और मेरे दोनों पाँव प्रॉपर ज़मीन के ऊपर लग रहे हैं। पुराने मॉडल में आपकी इस तरीके से आपको पाँव रखना पड़ते हैं, बट इस मॉडल के अंदर आपको बट सिटिंग पॉस्चर बड़ा अच्छा मिलता है। उमर भाई, क्या इसमें जो आप बता रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं, तो वो क्या चीज़ें उनकी ज़रा सबसे पहले तो ना इसमें और यामा R1 दिखाई जी, कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है, एक ही किस्म का बाइक लगता है। R1 और R6 नए बंदे के लिए कुछ खास डिफरेंट नहीं है। ये मॉडल प्योरली इंस्पायर्ड है यामा R1 न्यू जनरेशन से। तकरीबन वही इसका जो है ना इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको देखें, बैक टेल इसकी देखें तो एग्जैक्टली यामा R1 की है। जिस तरीके से इस यामा R6 की है उसी तरीके से उस यामा R1 की है। जिस तरीके से फ्रंट की लाइट्स और नोज़ इस मॉडल की हैं, अगर हम यहाँ से क्लोजअप दिखाएं दोनों बाइक्स का, तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, आपको कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता। तो ये बाइक अगर हम कहें कि जो है ना इंस्पायर्ड बाय यामा R1 है तो वो गलत नहीं होगा। बट इसके अंदर जो अच्छी चीज़ें डाली गई हैं ना, असलान पुराने मॉडल में आपको पता है ABS नहीं मिलता, इस बाइक में आपको ABS मिलता है। फिर पुराने मॉडल में आपको ट्रैक्शन नहीं मिलता, इस बाइक में आपको ट्रैक्शन मिलती है। पुराने मॉडल में आपको पावर मोड्स नहीं मिलते, इस बाइक के अंदर आपको पावर मोड्स मिलते हैं। स्पीडोमीटर की जानिब लेके आए तो आपको हम कैमरा लेके आए जी शादी इधर, ये आप मीटर देखें। यामा R1 14-15 मॉडल 13 मॉडल का जो मीटर है एग्जैक्टली वही है, वही तमाम फीचर है। लेकिन यहाँ पर आपको पावर मोड्स दे दिए जाते हैं, ट्रैक्शन के मोड्स दे दिए जाते हैं। उसके अलावा गियर इंडिकेशन है। माइलेज इस बाइक की 4600 है। और उसके बाद यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जी, ट्रिप 1 दिया जाता है हमें, ट्रिप 2 दिया जाता है। उसके बाद जो है ना एवरेज के बारे में बताया जाता है, पर लीटर की एवरेज दे रहे हैं, 100 किलोमीटर में कितना फ्यूल खा रहा है आपका। तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद इसकी लुक्स आप देखें, बहुत खूबसूरत है। और इस बाइक की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 4600 ना होने के बराबर है। बड़ा लिमिटेड ये बाइक चला हुआ है। और इस बाइक के ऊपर जो अगर हम बात करते हैं फ्रंट की, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट के ऊपर। तो फ्रंट के ऊपर हमें देखें 120/70/17 का टायर मिलता है। ये डनलॉप का बैटलेक्स टायर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा टायर है, कंसिडर किया जाता है। फ्रंट के ऊपर हमें ड्यूल डिस्क ब्रेक विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर दे दिया जाता है। और इस बाइक के अंदर जो ABS हमें दिया जाता है वो ड्यूल चैनल ABS दिया जाता है। उसके बाद इस बाइक के अंदर आप देख सकते हैं क्रैश गार्ड लगे हुए हैं। बाइक बिल्कुल मिंट कंडीशन में है, कोई स्क्रैच आपको बाइक के ऊपर नज़र नहीं आता। इंजन को क्लोजअप दिखाएं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बाइक ही नहीं है, 4000 चला हुआ है, इसको क्या होना है। अपना ओरिजिनल स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। उसके बाद रेयर टायर के बारे में बात करें तो व्यूअर्स इसके अंदर भी डनलॉप का इसका अपना ओरिजिनल टायर लगा हुआ है। और टायर साइज़ जो ओरिजिनल आता है वो 180/55/17 का नज़र आता है, ओरिजिनल टायर आता है। बट देखने में ये 190 से कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, देखने में इसकी विड्थ बराबर ही होती है। ड्यूल चैनल ABS है, तो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद इस बाइक के ऊपर व्यूअर्स व्हील स्लाइडर्स लगे हुए हैं। इस बाइक के ऊपर ये टेल एलिमिनेटर लगा हुआ है। आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स लगे हैं, ज़रा चला के दिखाते हैं व्यूअर्स को। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये टेल एलिमिनेटर लगा हुआ है और आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। बैक लाइट भी जो है ना इंडिकेटर्स वाली दी गई है, इंटीग्रेटेड लाइट है। और दूसरी साइड से भी दिखाएं व्यूअर्स को, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन का बाइक है। और ट्रैक्शन पैड इस बाइक के ऊपर लगे हुए हैं। क्रैश गार्ड्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया, क्रैश गार्ड लगे हैं। बाइक में किसी किस्म का कोई निशान, कोई स्क्रैच नहीं है। बाइक इज़ जस्ट लाइक ब्रांड न्यू। और बात अब अरसलान यार, सवाल तेरे खत्म हो गए। तो वही क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा आप रिव्यू करना। नहीं भाई, रिव्यू नहीं कर रहा, तूने कहा आज मैं रिव्यू करने नहीं देगा। बिल्कुल। अच्छा उमर भाई, जो बिगनर चाहते हैं कि यार नया बाइक हो, वो ओल्ड बाइक्स में इतने ऑप्शन नहीं मिलते उनको, तो जो नया बंदा इसको आके यूज़ करेगा, मतलब चलाएगा इसको, तो उसके लिए थोड़ा सा बताएं कि क्या सूसियात। अच्छा, सबसे ये जो है ना इंपॉर्टेंट बात, हर बंदा कहता है यार
ये बाइक नया है या जो है ना 1000 सीसी के बारे में लोग कहते हैं बिगनर्स के हम 1000 सीसी नहीं लेना चाहते, 600 लेना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक अप मॉडल की मशीन लेंगे तो उसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी सेफ्टी उतनी बढ़ जाती है। अब इस बाइक के अंदर ट्रैक्शन है, पावर मॉड्स हैं, तो आपका सेफ्टी बढ़ जाती है। तो इसलिए नए मॉडल्स के ऊपर अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली जाएँ। अब इतनी नई किस्म की मशीन होगी, इतना लेटेस्ट मॉडल होगा, कंडीशन अच्छी होगी, तो डेफिनेटली प्राइस भी ज़्यादा होगी। इफ़ यू कैन अफोर्ड तो डेफिनेटली गो फॉर न्यू वन। और R6 तो मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि लव है पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी दुनिया में लोग बाकी जगहों में भी पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो स्टॉक में अवेलेबल है व्यूअर्स। प्राइस बता देते हैं। प्राइस बताने से पहले फिर याद करवाऊँ कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, रमज़ान के अंदर पैकेज हमारा चल रहा है, परचेजिंग रमज़ान में होगी तो लकी ड्रॉ होने वाला है 25 रमज़ान को, जिसके अंदर एक अदद बाइक गिव अवे होने वाला है। तो इस बाइक को आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस डिमांड कर रहे हैं हम 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीज़। 2020 का मॉडल है और फ्रेश बाइक है, ब्रांड न्यू कंडीशन का बाइक है। हमारा फ़ोन नंबर 032154000001 पर रब्ता करें या हमारे शोरूम यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी विजिट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। लेकिन एक बात सुन लें, जो ये वीडियो देख रहे हैं और नीचे कमेंट्स कर रहे हैं और जो हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए भी एक ऑफर आपने बताया। उन लोगों के लिए भी एक हम 70 सीसी बाइक उम्र में गिव अवे करेंगे जितने लोग हमारी वीडियो शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। और कमेंट कर रहे हैं यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स इज द बेस्ट, उनमें से एक सब्सक्राइबर को हम देने वाले हैं एक 70 सीसी ब्रांड न्यू। और मेरी तरफ से एक अच्छा हेलमेट आपको मिलेगा। एक हेलमेट भाई पुराना ड्यू है जो हमने अनाउंस किया हुआ है, वो आपके पास पड़ा हुआ है, वो भी देने वो भी देंगे और साथ में 2 हेलमेट दे देंगे। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।